हेलो गाइस एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हकीमा है और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ डे 0 ऑफ 100 डेज ऑफ स्वीट स्वेट्स। तो चलो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कि ये आज मेरी वेट लॉस जर्नी का पहला दिन है। और सच कहूँ तो यकीन नहीं आ रहा कि पिछले कुछ सालों से मैं कितना कह रही हूँ कि भाई मुझे वेट लॉस करना है। हर साल लगातार ही मेरी रेजोल्यूशन रही है कि भाई वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है। जैसे पहले दिखती थी वैसी बनना है और हो ही नहीं पा रहा था यार। भाई हेल्थ इश्यूज़ के साथ वेट लॉस करना नामुमकिन है। और उसके ऊपर अगर आपके घर में कोई ऐसा हो जिसका तबीयत ठीक ना हो, जो उनकी हेल्थ डाउन हो और उनकी तबीयत का ध्यान आपको रखना है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप अपने बारे में भी सोचो और केयर गिवर भी बनो। तो इसीलिए मुझे इतना टाइम लगा, कम से कम पिछले 8 साल से मैं ये कह रही हूँ। और मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन जो आज है, जो मैं वेट लॉस करना चाहती हूँ, आप सब सोच रहे होंगे कि भाई ये अचानक से कहाँ चली, कह रही है कि मुझे ये करना, 8 साल से तो कर नहीं पाया, अब क्या करके दिखाएगी। भाई हेल्थ इश्यूज इतना बढ़ चुके हैं, शायद हम लोग रियलाइज़ नहीं कर पाते कि ये कितना बड़ा रोल प्ले करता है हमारी ज़िंदगी में। हमारी वेट पहले 2006 में मेरा वेट हुआ करता था 105 पाउंड, जो केजीज़ में मैं यहाँ डालूँगी, आप लोगों को बोलूँगी, दिखाऊँगी कि केजीज़ में कितना होता है, या आप कैलकुलेट कर लेना प्लीज़। तो आज है 2026, अभी आज नहीं, आज अप्रैल 2026 है और मेरा वेट इतना बढ़ चुका है जो जब मैं आईना देखती हूँ तो मैं अपने आप को नहीं पहचान पाती। मुझे शॉपिंग इतना पसंद था, मैं शॉपहॉलिक थी और अब सख्त नफ़रत है, क्योंकि जो भी कपड़े मैं लेती हूँ उनके लिए जब जाती हूँ ना, तो अपने आप को पहचान नहीं पा रही यार कि ये वही है। क्या हो गया अचानक, विद स्नैप ऑफ अ फिंगर मेरी पूरी दुनिया उलट पुलट हो गई यार। आज पता है मेरा वेट क्या है, और ये मेरे हाईएस्ट है 220। मैंने अपनी बजा डाली है यार। कभी कभार अपने आप से पूछती हूँ जब आईना दिखती हूँ ना कि भाई वो हकीमा कहाँ गई। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आई एम ड्रेन्ड। तो सोचा भाई अगर अभी तबीयत का ख्याल नहीं किया ना तो इट्स गोना गेट वर्स और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। अभी टाइम है अपने ज़िंदगी का, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने का, कि फिर से वो शौक मुझ में जाग जाए यार, ये ड्रेस ले लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मुझे आपको एक्सप्लेन थोड़ा सा करना है कि ये 100 डेज़ क्यों। आप भी जानना चाहोगे कि भाई 30 दिन क्यों नहीं, 40 दिन क्यों नहीं, 100 दिन क्यों। इतने सालों में मैंने बहुत हेल्थ इश्यूज़ फेस किया है, जिसकी वजह से ये जो मेरी जर्नी है सख्त, इतना हार्ड से हार्डर हो गया, बहुत मुश्किल हो गया यार। सच पूछो तो शायद मैं कर भी लेती, बट पहले मम्मी की हेल्थ बहुत ख़राब हो गई, जिनकी वजह से मुझे उनका केयर टेकर बनना पड़ा, और फिर अपने लिए टाइम नहीं मिला, और जब टाइम थोड़ा सा मिला तो फिर हेल्थ रीजंस की वजह से, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि वो क्या रीजंस थे, क्या हुआ था। पर सच्ची बताऊँ ना, पहले मेरी कोई भी हेल्थ इश्यूज़ थे ही नहीं, फिट फाइन, जैसे बॉडी में जाती थी वैसा ही। बट अचानक से इतने से मैं इतने हो गई, पता ही नहीं चला यार। कभी टाइम ही नहीं मिला, कभी टाइम नहीं मिला अपने बारे में सोचने के लिए, क्योंकि इतना मेरे सिर के ऊपर अचानक से गिर गया ना कि समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। बट एक चीज़ कहना चाहूँगी, PCOS और थायराइड के साथ जीना बहुत मुश्किल है। और अगर आप जानना चाहते हो कि थायराइड क्या चीज़ है और PCOS क्या है, उसमें मैं अलग से वीडियो बना के ना छोटी सी तो आप लोगों को दिखा दूँगी कि आपकी समझ में बेहतर से आ जाए कि क्या है सच्ची में। अब ऐसे सिचुएशन में हूँ ना जहाँ मैं अपने आप को शीशे में देख नहीं पा रही, मुझे गंदा लगता, बहुत गंदा लगता, कितना फीलिंग है। हर बार जब देखती हूँ ना तो रोना आ जाता है कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ।
बट अब क्या कर सकते हैं, अब तो हो गया ना, अब तो उसको फिक्स करने का टाइम है। और अभी मेरे पास टाइम ही टाइम है, क्योंकि मुझे, एक सेकेंड मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देती हूँ ताकि आराम से आप लोगों को भी पता चलेगी बात के। तो मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब थी, उनको केयर की ज़रूरत थी, मुझे उनका ख्याल रखना था। तो इस वजह से अब मैं काम नहीं कर रही, अब मैं 24 घंटे घर पे हूँ, सिर्फ घर पे हूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज अब मेरे पास ज़बरदस्त मौका है, इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। इट्स अबाउट टाइम यार। अगर आज मैं अपने बारे में नहीं सोचूंगी, पहले बहुत एनर्जेटिक थी यार, इतना एनर्जी मुझ में था। अब सांस लेती हूँ ना तो सांस भूल जाती है, एनर्जी सांस लेने में ही ख़त्म हो जाती है। बहुत शॉपहॉलिक थी, हर दिन शॉपिंग करती थी, ये शर्ट ले लो, ये ड्रेस ले लो, ये शूज़ ले लो। बट अब वो मूड ही नहीं रहा। तो मेरा था थायराइड एंटीबॉडीज और एंटीबॉडीज समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे जो है ना, ये थोड़े से लम्स आ जाते हैं थ्रोट पे, गले पे। मेरा इतना बड़ा हो गया ना, जब मैं डॉक्टर के पास चली गई कि वो यूं देख रहा था, यूं मुझे उसने कहा कि अपना सिर ऊपर कर। मैंने यूं किया ना तो वो टच करने से पहले उसको पता चल गया कि मेरे को थायराइड है। मुझे नहीं पता था क्योंकि जहाँ मैं पहले जिस स्कूल में पहले जाती थी ना, वो, एक सेकेंड मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं यूएसए में रहती हूँ। तो एक पार्ट ऐसा था कि भाई वो फिज़िकल एजुकेशन उनके लिए वो यहाँ पे था। तो हर रोज़ 1 माइल हम लोग दौड़ते थे, फिर या बास्केटबॉल खेलते थे या फ्रिस्बी खेलते थे। कुछ ऐसा एक्टिविटीज़ जो आप बहुत एक्टिव रहें, आप बैठे ना तो जो आप खाते हो वो डाइजेस्ट जल्दी से हो जाए। और उनके कैफेटेरिया में खाना बहुत ज़बरदस्त मिलता था, सारा परफेक्ट हेल्दी वाला खाना मिलता था। तो मैंने 6th स्टैंडर्ड से यहाँ पे 5th स्टैंडर्ड से यहाँ पे से शुरू किया था। तो मैं 6th स्टैंडर्ड में थी। जब मैं 7th पे जाने वाली थी तो हम लोगों ने उस शहर से किसी और शहर पे आ गए। तो वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलती था मेरे ख्याल से, क्योंकि तब मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं किया था जंक फूड के लिए। मुझे जंक फूड पता नहीं था, सारे हेल्थी खाने मिलते थे, सैलड्स मिलता था, सैंडविचेस मिलते थे जो कि या तुर्की के थे या चिकन थे, कोल्ड सैंडविचेस। तो जब मैं इस स्कूल में आ गई यार, हर जगह में चीज़ बर्गर, डबल चीज़ बर्गर, हैमबर्गर, पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज। और ये चीज़ें ऐसा नहीं था कि कुछ हेल्दी मिल जाए, कुछ भी नहीं था। यहाँ पे सैलड कुछ कभी भी नहीं मिलता था। तो वो चीज़ें मैं बहुत खाती थी, खाना पड़ता था यार, स्कूल का लंच था, घर से मैं लेके नहीं जाती थी क्योंकि वहाँ पे शो भी करना था कि भाई यहाँ से खाना खाती हूँ। और यूजुअली इतना ट्रेंड भी नहीं था तब, इतना जाना भी नहीं जाता था कि भाई आप घर से कोई भी खाना नहीं लेके नहीं आता था। तो आई डिडंट वांट टू बी द ऑड वन, आई वाज ऑलरेडी आउट ऑफ द थिंग बिकॉज मैं कहीं और जगह से बिलोंग करती थी, तो मैं अमेरिकन तो थी नहीं। तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम्स उस बात की भी थी कि भाई ब्लेंडिंग करना है तो मुझे भी यही खाना खाना पड़ेगा। तो खाना तो कमाल का जान था, वो खा लिया। फिर उसके बाद जो हमारी फिज़िकल एजुकेशन थी, मेरी टीचर मुझसे भी ज़्यादा लेज़ी, जो इतना लेज़ी था ना, तो हमें कह रहा था हालांकि जहाँ हम पहले रहते थे ना तो 6 मिनट हमें दिया जाता था कि एक मील 1 माइल हमें 6 मिनट पे ख़त्म करना था। 6 मिनट पे ख़त्म नहीं किया तो दोबारा दौड़ लगाना पड़ेगा। तो आप सोचो, तो उसकी तरफ से सारे 6 मिनट के अंदर ही ख़त्म कर देते थे। तो यहाँ पे कोई टाइमिंग नहीं, एक्सरसाइजेस नहीं। तो अचानक से और मेरा वेट बढ़ना शुरू हो गया और मैं बार बार खांस रही थी यूँ करती थी, तो लग रहा था कि यहाँ कुछ अटका है। तब पता चला कि भाई पहली बार मैं डॉक्टर के पास गई यहाँ पे, तो वहाँ पे ब्लड टेस्ट हो गए तो पता चला कि भाई मुझे थायराइड है। और मुझे 6 महीने की दवाई में दे गई थी। उन 6 महीनों में 105 पाउंड से लेकर मैं पहुंची 185 और 90। और एक सेकेंड, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि थायराइड जो है ना, ये आपके खाने पे डिपेंड नहीं करता। आप पानी भी पी लो ना, आपका वेट बढ़ जाएगा। जो भी आप खाते पीते हो यहाँ से जब गुजरता है ना तो वो डाइजेस्ट नहीं होता।
तो ये गलत सिग्नल देता है आपके सेल्स को, आपके बॉडी को, आपके ब्रेन को कि भाई इसको फैट में कन्वर्ट करना है। तो आप जितना मर्ज़ी एक्सरसाइज कर लो, जितना मर्ज़ी खा लो, वो उस पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता। कि आप बोलोगे हाँ इतना जंक खाए तो मोटा तो होएगे, उसकी तो ये प्रॉब्लम है कि अगर आप पानी भी पी लोगे ना तो आपका वेट गेन हो जाएगा। तो 6 महीने की दवाई दी, अल्लाह का शुक्र है 6 महीने पे ख़त्म हो गया। जब 6 महीने 7वें महीने पे जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने कहा अब आपको नहीं है तो आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा भाई जो भी जिसका भी थायराइड है वो लाइफ लॉन्ग दवाई लेता है। तो कहते हैं नहीं आपको बिल्कुल है ही नहीं, तो अगर आप अभी लोगे ना तो आपके लिए हानिकारक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी को उसकी ज़रूरत है ही नहीं। तो दवाई रोक दी गई, बट उसके बाद मेरी चैलेंजेस शुरू हो गई। मेरे चैलेंजेस शुरू हुई 2010 को। 2006 को मेरी थायराइड शुरू हो गई एंड पे, दिसंबर के महीने थे मेरे ख्याल से। 2007 को 60 के कुछ महीनों पे थी, फिर ख़त्म हो गई। अब 2007 से 2010 तक मेरा वेट गेन हो गया, इतना वेट गेन कर लिया यार। फिर मैंने ठान लिया यार मुझे जिम जाना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे ये करना वो करना है। इतनी एक्साइटेड जिम मेंबरशिप ली, जिम ज्वाइन किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा। अब सबको लगता है कि को ऐसा लगता है कि भाई अब तो थायराइड ख़त्म हो गया है, अब तो एक्सरसाइज करोगे, अच्छा खाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। अरे भाई नहीं, जिन लोगों को थायराइड है ना उनसे पूछ लो, इतना डिफ़िकल्ट है, इतना डिफ़िकल्ट है। चलो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो जिसको थायराइड है नहीं, वो 6 महीने में अगर चाहे ना तो 60 पाउंड्स तक लॉस कर सकते हैं। जिसको थायराइड है वो 1.5 साल में भी, या कम से कम 2 साल बोलो, तक ये वेट लॉस नहीं कर सकता, क्योंकि खेल मेटाबॉलिज्म का है। वो इतना हार्म करता है आपको, आपके मेटाबॉलिज्म की लग जाती है तो उसका डबल हार्ड है। वेट लॉस उसके लिए भी बहुत हार्ड है। देखो हम दोनों एक टाइप के एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम दोनों अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन आप 10 पाउंड एक हफ्ते 2 हफ्ते में घटा सकते हो। मैं वो 10 पाउंड मुझे 6 महीने लगेंगे, क्योंकि बॉडी बहुत स्लो हो जाती है। दैट्स द सैड पार्ट। काश तब वो 12-13 साल की हकीमा इस बारे में नहीं सोचती कि भाई मैं यहाँ की नहीं हूँ, मुझे डिफरेंट नहीं लगना है, मुझे इनके साथ ब्लेंड इन करना है, यहाँ का लंच खाऊंगी। अगर वहाँ से घर से कुछ अच्छा सा मम्मी बना लेती ना, वो बेचारी बना भी लेती, कई बार उन्होंने मुझे कहा है, लेकिन मैं नहीं करती थी। मुझे अकेले अपना लंच बॉक्स कैरी करके लेके नहीं जाना था, तो ये सब कुछ होता नहीं। और PCOS जो है, 15% ऑफ द वुमेन इन यूनाइटेड स्टेट्स, 15% औरतें जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में हैं उनको ये बीमारी है। और ये बीमारी शुरू हो जाती है जितना आपका आप वेट गेन करोगे वो शुरू हो जाएगा। वो वही ट्रिगर करता है, PCOS वेट गेन की वजह से है, क्योंकि जब तक मेरी वेट कम थी मुझे ये बीमारी कभी भी नहीं थी, और ये शुरू हो गया। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई कि भाई मुझे आपको गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा, तो डॉक्टर ने बोला कि भाई अगर आपको अपना PCOS ठीक कराना है उसका एक ही इलाज है, आपको स्ट्रेस भी ज़िंदगी से हटाना पड़ेगा और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। 220 पाउंड की हूँ अभी फ़िलहाल, मुझे वापस वही तकरीबन 115-120 पाउंड पे मुझे वापस पहुंचना होगा। जब मैं वापस पहुंची तो वो ख़त्म हो जाएगा अपने आप, क्योंकि PCOS इट्स अ हार्मोनल डिसबैलेंस। ज़्यादा इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी अगली वीडियो में, हो सके तो इसमें प्लग कर दूंगी। आप लोगों को
मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सब वुमेंस को कि प्लीज़ वीडियो देख लेना, आपके भले के लिए होगा। मैं आपको दिखाऊंगी कि ये क्या चीज़ है, आपको क्या क्या करना पड़ेगा उसको हटाने के लिए, और आपको क्या खाना चाहिए, उसका स्ट्रिक्ट डाइट है। तो इसीलिए ये 2 चीज़ें हैं मेरी लाइफ में जिनको मुझे अपनी ज़िंदगी से हटाना है। और जब तक मेरा वेट कम नहीं हो जाएगा, मेरा स्ट्रेस लेवल कम नहीं हो जाएगा, क्योंकि अब भी मुझे अपने आप से नफ़रत हो चुकी है। मैं अपने आप को शीशे में नहीं देख सकती, अभी अपने आप को कैमरे में देख रही हूँ, मुझे शर्म आ रही है अपने आप से। बट सिचुएशन कुछ ऐसे ही थे यार कि मैं कुछ कर नहीं पा रही, कुछ कर नहीं पाई अपने आप को बचाने के लिए। ये ऐसा हो गया। तो पहले सोचती थी तो क्या हुआ यार, मोटी हूँ तो हूँ, पर नहीं, जब आपके हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं ना, तब बहुत ज़ोर, कहते हैं ना ज़ोर का झटका धीरे से लग गया ना, लेकिन इस बार ज़ोर का झटका ज़ोर से ही लग गया। तो इसलिए अब पता चला 100 days ऑफ स्वेट क्यों। आज 0 दिन है क्योंकि इंट्रोडक्शन अपना देना चाहती थी और आप लोगों को थोड़ा बहुत बताना चाहती थी कि मेरी कॉम्प्लिकेशंस क्या है, क्यों शुरू कर रही हूँ ये 100 days। शायद किसी को मोटिवेशन मिल जाए इस वीडियो से, शायद आप भी चाहो कि आप कैसे शुरू करो पर आपको समझ ना आए। मैं कोई पिल्स नहीं ले रही, मैं शॉट्स नहीं ले रही पतला होने के लिए, ओलंपिक नहीं ले रही, बस नेचुरली मैं कर रही हूँ। और तो गाइस, अगर आप भी मेरी तरह किसी जर्नी पे हो तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। सिर्फ मेरी जर्नी नहीं है, सच्ची कह रही हूँ, ये एक कम्युनिटी बनाने के बाद जहाँ हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं बिना जज किए हुए, एक दूसरे की सिचुएशन को समझते हैं। मुझे सच में सुनना आपकी स्टोरी अच्छा लगता है सुनना, तो आप कमेंट पे नीचे कमेंट पे भी बता सकते हो सच्ची, और स्ट्रेट डीएम भी कर सकते हो मुझे, जैसे आप कंफर्टेबल हो, ताकि मैं देखूं कि मेरे साथ है कौन। ये देखो, बहुत बड़ी बात होती है कि एक ऐसे नेशनल प्लेटफॉर्म पे आ जाओ और कहो कि मुझे ये बीमारी है और ये मैं अपनी लाइफ को ठीक कराने की कोशिश कर रही हूँ। ये तो बस शुरुआत है भाई, ये तो बस। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि ये 100 दिन मुझे कहाँ तक लेके जाएंगे। क्या मैं अपने आप को पहचान पाऊँगी? क्या 100 दिनों के बाद मैं सक्सेसफुल होंगी? क्या जब मेरा पहला दिन होगा मैं अपना तस्वीर आज का लगाऊंगी और 100 दिन के बाद ऐसा क्या कोई डिफरेंस आएगा मुझ में? तो ये कॉन्फिडेंस कीप अप करने के लिए बहुत गट्स लगते हैं, ताकि मुझे गिव अप नहीं करना है, मुझे गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है इस बार तो मैं फाड़ दूंगी। और मैं चाहती हूँ कि आप भी ये जर्नी ज्वाइन कर लो मेरे साथ, और आप भी देख लो, आप भी अपने आप को चैलेंज करो। ज़रूरी नहीं 100 दिन हो, 200 दिन भी हो सकते, 50 दिन भी हो सकते, 30 दिन भी हो सकते, लेकिन शुरू करो मेरे भाई, सॉरी मेरी बहन। डेली अपडेट्स, वर्कआउट, सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मदद मिल सके। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला था खाने के बारे में, मैं जो भी खाऊंगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हाँ, एक बात है, हफ्ते में 1 दिन शायद ब्रेक ले लूँ, लेकिन वो भी शेयर करूँगी आपके साथ। सो गाइज, ये थी मेरी स्टोरी और ये थी 100 days का स्वीट स्वेट्स। तो इसीलिए सॉरी, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, तो मैं आप लोगों को मिलती हूँ अगली वीडियो में, जो कि है मेरी फर्स्ट डे ऑफ द वर्कआउट। उससे पहले शायद मैं 2 और वीडियो या 3 डालूँगी आप लोगों के लिए। एक होगा थायराइड के बारे में, एक होगा PCOS के बारे में। और एक चीज़ तो मैं पूछना भूल गई आप लोगों से गाइज, कि आप चाहते हो कि मैं वीडियोस हिंदी उर्दू में बनाऊँ या इंग्लिश में बनाऊँ। मेरा कोई प्रेफरेंस नहीं है, आप अपना दे दो मुझे, मैं उसी में जैसे आप लोग कंफर्टेबल हो उसी में बना लेंगे। वैसे तो AI का ज़माना है, अगर आप चाहो तो नीचे भी अपनी वीडियो के नीचे देखो और यहाँ राइट कॉर्नर पे जहाँ सेटिंग का बटन है उसको दबाओ, वहाँ ऑडियो में जाओ, ऑडियो में वो लैंग्वेज आप पिक कर सकते हो जो आपको कंफर्टेबल लगता है कि आप उसमें सुनना चाहते हो। तो AI मेरे वॉइस को उस वॉइस से मैच करेगा और आप लोगों के लिए ट्रांसलेट करेगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ गाइस, ऐसे गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।